आज हम आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम आपको एक्सप्लांट, कैलस, माइक्रोप्रोपागेशन, सोमेटिक हाइब्रिड, प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन और साइब्रिड बताएंगे। साइब्रिड एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है जो बच्चे उसमें परेशान होते हैं कि क्या चीज़ है साइब्रिड। ठीक है, तो अभी देखते हैं सब चीज़ को। सबसे पहले आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जो क्रॉप को इम्प्रूव करती है। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी कन्वेंशनल मेथड, बहुत से परंपरागत मेथड थे, लेकिन जो क्रॉप क्या कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर है, एक लेटेस्ट मेथड है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट टिश्यू कल्चर हम कहाँ करते हैं? इसको हम लैब कंडीशन में करते हैं। अगर कोई टेक्निक हम लैब कंडीशन में कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इन विट्रो। अगर हम लैब में कर रहे हैं कोई प्रयोग तो उसे क्या कहेंगे? इन विट्रो। और नेचर में कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? इन विवो। ठीक है, नेचर में है तो क्या कहेंगे? इन विवो। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर एक लेटेस्ट मेथड है, लेटेस्ट टेक्निक है प्लांट ग्रो करने की। ठीक है, कहाँ करते हैं? लैब कंडीशन में करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, ठीक है, वो बेस्ड है टोटीपोटेंसी नेचर पे। किस पे? टोटीपोटेंट नेचर पे। ठीक है, टोटीपोटेंट नेचर जो प्लांट सेल का होता है या प्लांट का होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे बड़ी बात आती है टोटीपोटेंसी क्या है। अब पहले इसको यहां जान जाते हैं, टोटीपोटेंसी क्या है। ठीक है, टोटीपोटेंसी क्या चीज होता है? टोटीपोटेंसी टर्म सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टीवर्ट। टोटीपोटेंसी को उन्होंने डिस्कवर किया, देखा। ठीक है, स्टीवर्ट ने इसको टोटीपोटेंसी किस में देखा? कैरेट में, गाजर के रूट में। इन्होंने क्या किया? कैरेट रूट की एक सेल लिया और उससे होल प्लांट को ग्रो कर दिया। ठीक है ना, होल प्लांट को ग्रो कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? टोटीपोटेंसी। किसी प्लांट पार्ट से होल ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देना क्या कहलाएगा? टोटीपोटेंसी। ऐसे ही एनिमल सेल में होता है प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी क्या है? जब एक सिंगल सेल से किसी हमारे एनिमल ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, प्लूरिपोटेंसी में कौन सी सेल लेते हैं? स्टेम सेल लेते हैं। स्टेम सेल्स के द्वारा हम अपने बॉडी पार्ट के किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसमें अगर हम क्या कहते हैं, ये प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? स्टरलाइज्ड मीडियम या डिसइंफेक्टेड मीडियम। जिस लैब कंडीशन में करेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट करेंगे। तो फिर अगला हमें चाहिए स्टरलाइजेशन। अगला स्टेप इसमें हमें क्या चाहिए? स्टेरिलाइजेशन। लैब कंडीशन क्या हो? स्टरलाइज हो। स्टरलाइज करने के लिए हम लैब कंडीशन क्या क्या यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर, अल्कोहल, इसमें यूज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और अगर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो उसको यूज कैसे डिसइंफेक्टेंट करेंगे? हीट से, स्प्रिट ले लेते हैं। ये सब मेथड है स्टरलाइजेशन के। ठीक है, अगर लैब कंडीशन स्टरलाइज हो गई तो हम क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर शुरू करने के लिए कल्चर मीडिया को लेते हैं। किसको लेंगे? कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया देखें क्या है। जैसे प्लांट को नॉर्मली हम मिट्टी में ग्रो कराते हैं, लेकिन लैब कंडीशन में किस में ग्रो कराएंगे? कल्चर मीडिया, कल्चर में ग्रो कराएंगे। तो कल्चर मीडिया देखते हैं क्या है।
क्या क्या सब्सटेंसेस मिलेंगे कल्चर मीडियम में, क्या क्या रहेगा, ठीक है। इसमें लेते हैं मिनरल साल्ट, मिनरल ले लेते हैं, मिनरल्स, ठीक है। फिर इसमें लेते हैं एनर्जी के लिए सुक्रोज को, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एनर्जी के रूप में ग्लूकोज का उपयोग होता है, फ्रुक्टोज का उपयोग होता है, किसका होता है, सुक्रोज का। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेते हैं या प्लांट हार्मोन। फिर किसका उपयोग करते हैं, विटामिन का। और इसके बाद हम ले लेते हैं अगार अगार, ठीक। मिनरल्स हो गया, सुक्रोज एनर्जी के रूप में हो गया, प्लांट हार्मोन, 2 प्लांट हार्मोन हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। एक लेते हैं 2,4-D, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सिन। और दूसरा लेते हैं BAP, या इसको क्या कह सकते हैं, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो 2 हार्मोन ऑक्सिन या साइटोकाइनिन लेते हैं। जब ऑक्सिन की मात्रा को हम बढ़ा देंगे तो इससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, रूट का। और टिश्यू कल्चर में यदि साइटोकाइनिन की मात्रा को हम बढ़ा देंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का, ठीक है। यदि ऑक्सिन बढ़ाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का। ये निशान इस तरह देख लीजिए, ठीक है। और यदि साइटोकाइनिन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो किसका निर्माण होगा, शूट का, ठीक है। तो ये चीज जान गए। इसमें एक चीज है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ठीक है। साइटोकाइनिन जब भी रहेगा तो वहां पे प्यूरिन जरूर आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि प्यूरिन बेस किस हार्मोन पाया जाता है, तो किस हार्मोन में हो जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। तो आप जान गए टोटिपोटेंसी कल्चर मीडिया के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब हम टिश्यू कल्चर में देखते हैं कैसे प्लांट ग्रो कराते हैं। सबसे पहले हम प्लांट का कोई पार्ट ले लेते हैं, कोई प्लांट पार्ट लेते हैं। प्लांट पार्ट जो ले रहे हैं, एक छोटा सा प्लांट पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में जो प्लांट पार्ट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। तो पूछता है कि टिश्यू कल्चर में जो प्लांट पार्ट लिया था उसे क्या कहते हैं, या एक्सप्लांट क्या है। स्मॉल प्लांट पार्ट विच इज टेकन इन टिश्यू कल्चर इज नोन एज एक्सप्लांट। जो भी प्लांट पार्ट लेते हो क्या कहलाता है, एक्सप्लांट। उसके बाद आता है ये प्लांट पार्ट कौन सा है, ठीक है। जनरली हम इसको शूट अपेक्स लेते हैं या हम रूट अपेक्स को लेते हैं। चाहे शूट का अपेक्स लेंगे चाहे रूट का अपेक्स लेंगे। क्यों शूट अपेक्स या रूट अपेक्स लेते हैं, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। और आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की क्या खासियत होती है, ये सेल बार बार डिवाइड करती हैं, ठीक है। ये सेल क्या करती हैं, बार बार डिवाइड करती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सेल्स में 2 सेल, जैसे अन्य सेल में देखते हैं तो सेल्स के बीच क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है। तो वायरस का इन्फेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन फ्री होता है। तो हमें लैब कंडीशन में जो भी चाहिए वो क्या चाहिए, वायरस इन्फेक्शन फ्री हो। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा अन्य सेल में होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं होता, इसलिए वायरल का इन्फेक्शन नहीं होता। इसलिए क्या, कौन सी सेल लेते हैं हम, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अगला आप देखते हैं। फिर इसको मान लीजिए हम ले लिए, इसमें हम ले लिए छोटे प्लांट को, प्लांट पार्ट को, उसको क्या कहे, एक्सप्लांट। फिर ये प्लांट जो होगा, ठीक है, कल्चर, इसको कहां रखेंगे, कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया पे रख दिए। अब क्या होगा, ये ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा, ढेर सारी सेल्स बनाएगा। ये ढेर सारी ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, कैलस।
क्या कहेंगे, कैलस। ठीक है, कल्चर मीडिया में रखे, इसमें सारे सब्सटेंस डाले जो कल्चर मीडिया के थे, तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनती है, उसे क्या कहते हैं, कैलस। ठीक है, कैलस जो होती है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होती है। क्या होती है, मास ऑफ सेल। तो पूछता है कि कैलस क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स मतलब ये है कि इसको देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट इसका रूट बनाएगा, कौन सा पार्ट सूट बनाएगा। ठीक है, फिर इसी कल्चर मीडिया में हम अगर ऑक्सिन डाल दे रहे हैं, क्या डालना है, ऑक्सिन, तो यहां पे देखते हैं इन सेल से रूट का निर्माण हो जाता है। और अगर इसी कल्चर मीडिया में हम साइटोकाइनिन डाल दे रहे हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है, तब इससे हम देखते हैं यहां रूट था, तो यहां क्या हो जाएगा, सूट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रूट और सूट निर्माण होने के फलस्वरूप जो छोटा प्लांट बना, इसे हम कहते हैं प्लांटलेट। क्या कहते हैं, प्लांटलेट। और इस प्लांटलेट को कुछ समय बाद हम फील्ड में ग्रो कराते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया में सॉइल के स्थान पे हम क्या लेते हैं, अगार अगार। यहां पे सॉइल के स्थान पे हम क्या लिए थे, अगार अगार। अगार अगार जो होता है एक रेड एल्गी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, रेड एल्गी। कौन सी रेड एल्गी पूछा जाता है, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, ये ध्यान रखिएगा, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त होगा, अगार अगार। तो इस तरह देखते हैं एक स्मॉल प्लांट पार्ट से क्या बना देते हैं, एक छोटा प्लांट बना दिए, इसी को कहेंगे प्लांटलेट। ठीक है, अगला फिर इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, माइक्रो प्रोपागेशन। अक्सर पूछा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन क्या है। माइक्रो प्रोपागेशन क्या है, माइक्रो मतलब छोटा, प्रोपागेशन मतलब प्रोपाग्यूल। ठीक है, स्मॉल प्लांट पार्ट को लेकर, ठीक है, हजारों प्लांट का निर्माण कर देना। ठीक है, टिश्यू कल्चर मीडिया के द्वारा हजारों प्लांट का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है ना, जैसे अगला चीज इसमें एक चीज माइक्रो प्रोपागेशन हो गया। ठीक है, एक पूछता है सोमा क्लोन्स। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपागेशन समझ गए, स्मॉल प्लांट पार्ट को लेकर ढेर सारे प्लांट का निर्माण करना, 1000 प्लांट का निर्माण करना, क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोपागेशन। अगला है सोमा क्लोन्स। माइक्रो प्रोपागेशन के फलस्वरूप जो हजारों प्लांट बने वो जेनेटिकली सेम होंगे, किससे, पेरेंट सेल से। ठीक है ना, तो ये जेनेटिकली जो इक्वल है सारे जो बनते हैं प्लांट, ठीक है, वो क्या है, सोमा क्लोन्स हैं। जैसे मान लीजिए एक हम अजूबा की पत्ती ले लिए, किसकी पत्ती ले लिए, अजूबा की, इसको कई पार्ट में तोड़ दिए, ढेर सारे इसके टुकड़े हो गए, ढेर सारे टुकड़े हो गए। ठीक है, यहां थोड़े टुकड़े, और हर टुकड़े से प्लांट बन जाए, सभी टुकड़ों से क्या बन जाए, प्लांट बन जाए। सभी टुकड़ों से प्लांट बन जाए, तो क्या हुआ, स्मॉल प्लांट पार्ट लेके हजारों की संख्या में प्लांट बना देना, ये कहलाएगा माइक्रो प्रोपागेशन। और ये जो सारे प्लांट्स बने वो क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, इससे पेरेंट प्लांट से। तो जेनेटिकली सिमिलर जो प्लांट्स बनते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर पे। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है, इसको जानने से पहले एक हम आते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। इसको जाने, सोमैटिक हाइब्रिड को। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड का निर्माण हो किससे, सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से। हाइब्रिड का निर्माण हो किससे, सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से। ठीक है, कौन सी सोमैटिक सेल, दो डिफरेंट प्लांट के सोमैटिक सेल के फ्यूजन से जो हाइब्रिड बनता है उसी को क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड। इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, क्या समझे, हाइब्रिड का निर्माण हो, जैसे दो सोमैटिक सेल्स ले लिए, एक ए ले लिए, एक बी ले लिए,
दोनों को फ्यूज करा दिए, ए सेल बी सेल, और ये ए और बी न्यूक्लियस इसका हो गया। तो दो सेल के फ्यूजन से, या कह सकते हैं हाइब्रिड बने किससे, दो सोमैटिक सेल, दो डिफरेंट प्लांट के सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से, इसे क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे कार्य करता है। ठीक है, देखिए कैसे। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी बहुत पूछा आता है। पहले हम एक प्लांट ले लेते हैं, ये मान लीजिए पोटैटो का प्लांट है, और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। दूसरा प्लांट लेते हैं टोमेटो का, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही इसका सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पोटैटो हो गया, ये क्या हो गया, टोमेटो। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल वॉल को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जितनी लिविंग सेल्स होती हैं प्लांट की, वही कहलाती है उसकी प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल वॉल को रिमूव कर दिया, जितना प्लांट पार्ट बचेगा वही क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। तो सबसे पहले रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में किसका ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, पेक्टिनेस और सेलुलेज एंजाइम का। यहाँ भी ट्रीट किए, यहाँ भी ट्रीट किए। तो यहाँ पे सेल वॉल रिमूव हो गई, यहाँ भी ट्रीट किए, यहाँ भी सेल वॉल क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, ये पोटैटो था और ये क्या था, टोमेटो था। अब दोनों के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करते हैं किससे, फ्यूजोजन से, या फ्यूजोजेनिक सबस्टेंस होते हैं उनके द्वारा इनका हम फ्यूजन करते हैं। फ्यूजोजन सबस्टेंस कौन कौन से हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पीईजी। पीईजी मतलब क्या हुआ, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, बहुत पूछा आता है, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल। दूसरा सबस्टेंस जो यूज करते हैं वो क्या है, कैल्शियम आयन प्लस हीट का प्रयोग करते हैं। फिर अगर इससे ना हो, इससे दूसरा तीसरा सबस्टेंस क्या यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, फिर सोडियम नाइट्रेट हो गया। अगला क्या यूज कर सकते हैं, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा यूज किया था। फिर कैल्शियम और हीट, सोडियम नाइट्रेट, और चौथा है इलेक्ट्रोपोरेशन। ये सब मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं। अब फ्यूज करा दिए दोनों प्रोटोप्लास्ट को, अब ये दोनों न्यूक्लियस इसमें आ गए। ठीक है, और ये जो प्लांट बना, पोटैटो टोमेटो दोनों फ्यूज कराने से जो प्लांट बना वो कौन सा बन गया, पोमैटो। पोटैटो टोमेटो दोनों को फ्यूज कराने से जो प्लांट बना कौन सा बना, पोमैटो। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमैटिक हाइब्रिड, ये क्या बना, एक तरह का सोमैटिक हाइब्रिड है। सोमैटिक हाइब्रिड है। क्यों सोमैटिक हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, दो प्लांट का न्यूक्लियस है। इस तरह जो सोमैटिक बना वो क्या कहलाएगा, पोमैटो। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे एक चीज और आता है, साइब्रिड। ठीक है, पूछता है साइब्रिड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइब्रिड क्या होते हैं, साइब्रिड एक तरह के साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड होते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कैसे बनते हैं या साइब्रिड कैसे बनते हैं, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट सेल प्लस न्यूक्लियस ऑफ
1 सेल। तो साइब्रिड क्या है? साइब्रिड में साइटोप्लाज्म 2 डिफरेंट सेल्स का लेते हैं, न्यूक्लियस किसका लेते हैं? एक सेल का लेते हैं। इसको भी फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखते हैं, 2 सेल हो गई, मान लीजिए एक सेल ए हो गई, ये दूसरी सेल बी हो गई, दोनों का प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस हो गया बी सेल का, ये न्यूक्लियस हो गया ए सेल का, दोनों का फ्यूजन करा रहे हैं। ये न्यूक्लियस आ गया ए सेल का और ये न्यूक्लियस आ गया बी सेल का, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों सेल का हो गया, ए सेल का बी सेल का, न्यूक्लियस आ गया। अब हम किसी एक सेल के न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस किसका बचा? सिर्फ ए सेल का, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म दोनों सेल का और न्यूक्लियस सिर्फ एक सेल का, ये जो संरचना बनती है इसी को हम कहते हैं क्या? साइब्रिड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है साइब्रिड क्या है, ठीक। तो आज आप लोगों ने प्रोटोप्लास्ट कल्चर को देखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। धन्यवाद।